नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन है जो स्टैंड बाय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। उषा जी अपने पति के किशन जी के साथ में आराम से रहती थी, मथुरा में ही। शादी के कई साल हो गए, कोई औलाद नसीब नहीं हुई। उषा जी भी उस जमाने की पढ़ी लिखी थी, इंटर पास थी। किशन जी भी एक नौकरी करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बस एक औलाद नहीं थी। मैं मथुरा में रहती थी, बस यही कहती थी, मोहन मुझे कोई एक अच्छा सा लड़का दे दो। वो लड़के की ही आस करती थी। खैर, शादी के 7-8 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने मोहन ही रखा, उषा जी ने, क्योंकि कान्हा ने दिया था तो मोहन ही रख दिया। खैर, बहुत खुशी मनाई गई। 8-9 साल के 7-8 साल के बाद में बच्चा पैदा हुआ है, वो भी लड़का हुआ है, तो मोहन रखा। मोहन जब पैदा हुआ, साल भर के बाद में उनके जो मोहन के पिता थे यानी उषा जी के पति ख़त्म हो गए। अब उषा जी के लिए बहुत बड़ी एक पहाड़ सी ज़िंदगी थी कि कैसे एक बच्चे को पालना आसान नहीं होता है। फिर भी आदमी ख़त्म हो जाए तो औरत के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। खैर, उषा जी पढ़ी लिखी तो थी, उस ज़माने की इंटर पास थी। उन्होंने भी कोई स्कूल में नौकरी ढूंढ ली। जैसे तैसे अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया उसका, उसको अच्छे संस्कार दिए। उसके दिमाग में यही भरा, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तुमको अपने पिता की तरह अच्छा बनना है, उनसे भी कहीं आगे जाना है, तुमको एक अच्छा सरकारी नौकर बनना है, तुमको सब कुछ करके दिखाना है बेटा। तुमने ये जानो कि हम कितने कष्ट में रह रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति है हमारी, इसको तुम्हें बेटा संवारना है, इसको सब कुछ करना है। खैर, बेटे के दिमाग में भी जब यही भरा था तो बेटा भी पढ़ा, अच्छा सा पढ़ लिख गया। पढ़ लिख के बाद में उसको अच्छे से जॉब मिली, वो भी सरकारी सर्विस मिल गई। अच्छा लड़का आईपीएस अधिकारी हो गया। अब तो वाह, माता जो उषा जी थी उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो अपने लड़के को संस्कार दिए थे, लड़का भी अपने माँ के संस्कारों पे खरा उतरा बिल्कुल। अपने माँ के उसने दुख दर्द को सहा, उसने अपने त्याग को सहा, उसने तकलीफ़ों को सहा, उसने बिना पापा के जीवन जिया। तो उसको सब एहसास था कि हमारी माँ कैसे रही है और मैं कैसे रहा हूँ। खैर, लड़का जब आईपीएस अधिकारी हो गया तो सब कुछ अच्छे दिन आ गए। जो माँ जितना कष्ट सहती थी, माँ की नौकरी भी छुड़ा दी। माँ अब तुम कुछ नहीं करोगी, हमारे साथ में रहोगी, जहाँ जहाँ कहोगी वहाँ वहाँ मैं घुमाने ले चलूँगा। लड़के ने खूब घुमाया फिराया, मतलब माँ को बहुत आराम से रखता था, माँ के बिना रह नहीं पाता था। कहते हैं ना, जब कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं तो शायद जीवन बदल देते हैं। जो कि मोहन आईपीएस अधिकारी था, वो किसी दूसरे शहर में उसका तबादला हुआ। वहाँ किसी आईएएस के व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, जो कि मोहन अच्छा संस्कारी लड़का था, सौम्य नेचर का था। जो दूसरे आईएएस थे उनको मोहन का नेचर बहुत पसंद आया। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा, हाँ ठीक है, इसमें क्या एतराज़ है। पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा दिखाई विखाई भी नहीं होती थी। खैर, बस मेरी माँ को पसंद आ जाए। आयुष ने माँ से बात करी, मोहन की माँ से बात करी। तो मोहन की माँ ने भी कहा, हमारे बेटे को जो पसंद आएगी हम तो उसी से शादी कर लेंगे अपने बेटे की। हमें तो बस 2 रोटी चाहिए और मान सम्मान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ तो लड़का हीरा है, हीरा, इतना सब कुछ हमारे लिए कर देता है, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। खैर, मोहन ने कहा, माँ जो कहेगी वो हम करेंगे। माँ ने कहा, जो मोहन कहेगा वो हम करेंगे। खैर, दोनों की रजामंदी से मोहन की शादी हो गई। चूँकि आईएएस की बहन थी तो उसने घर में अभी कोई काम तो किया नहीं था। जब यहाँ आई और यहाँ मोहन की माँ ने हर एक काम टोटल अपने आप से किया, डाउन टू अर्थ रही, क्योंकि पति ख़त्म हो गए तो स्कूल में भी पढ़ाना, घर का भी सारा काम करना, हर काम अपने हाथ से करना। तब तो इतनी मशीनें भी नहीं चलती थी। तो मोहन और मोहन की माँ डाउन अर्थ थे, डाउन टू अर्थ थे। लेकिन वो आईएएस की बहन थी, उसने तो कभी काम नहीं किया। खैर, जब यहाँ आई तो उसको काम करना पड़ा तो बहुत ही खिचखिचबाजी होने लगी। माँ जी मैं नहीं कर पाऊँगी, मोहन मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो मोहन की माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, खाना नहीं बना पाओगी, चलो हम खाना बना लेंगे। धीरे धीरे कहते कहते समय गुजर गया। जब 5-6 साल हो गए तो मोहन की माँ भी भाई काफ़ी बुजुर्ग हो गई। अब उनके शरीर से काम नहीं होता था। हालांकि मोहन आईपीएस अधिकारी था, घर में काफ़ी सर्वेंट लगे थे, लेकिन मोहन कहता था कि खाना तो मैं अपनी माँ के हाथ का ही खाऊंगा, या पत्नी बनाएगी तो खाऊंगा, मतलब मैं खाना किसी मेड से नहीं बनवाऊंगा। और माँ भी यही चाहती थी कि खाना मैं अपने मोहन को अपने हाथ से खिलाऊं या अपने हाथ का बनाऊं तो मोहन खाए। खैर, कब तक ये ऐसे माँ करती? 8-10 साल तो माँ करती रही, उसके बाद माँ भी बूढ़ी हो गई।
माँ से काम नहीं होता था। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा है, कोई मेड रख लो, तुम्हारी पत्नी तो खाना नहीं बना पाती है, कोई मेड रख लो, मेड बना देगी। हालांकि मोहन ने कई बार कहा अपनी पत्नी से कि कुछ खाना बनाना मेरी माँ से सीख लो, बनाया करो, लेकिन नहीं, वो तो कुछ अपनी ही तुनक में रहती थी, अपनी ही एटीट्यूड में रहती थी। हर समय अपनी मोहन की माँ को बुरा भला कहती थी, लेकिन माँ जी बहुत इग्नोर कर देती थी। हुआ कोई बात नहीं, अभी नादान है, अभी नासमझ है, इसको ज़्यादा अभी अकल नहीं है, वक्त रहते सब समझ जाएगी। और मोहन से कुछ नहीं कहती थी, मोहन से हमेशा खुश रहती थी कि हमारा लड़का बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि पति पत्नी आपस में दोनों खुश रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से झगड़ा हो। खैर, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बच्चा हुआ, मोहन के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, सब कुछ अच्छा हुआ। शादी के जब 10-12 साल हो गए तो मोहन की माँ और परेशान रहने लगी और बूढ़ी हो रही थी, क्योंकि बहू भी उससे कतई अच्छे से बात नहीं करती थी, हर समय अपनी एटीट्यूड में रहती थी और हर समय अपनी तुनकबाजी करती थी, बुरा भला कहती थी। माँ भी कब तक सहती। माँ वहाँ के एक आश्रम में अक्सर जाया करती थी, कभी मथुरा में, कभी कान्हा के मंदिर, कभी राधा के मंदिर, तो कभी आश्रम में अक्सर जाया करती थी। माँ ने एक दिन पत्र लिखा, माँ बहुत खींच गई, क्योंकि ये बात घुटन में रहती थी। ये बात उसने अपने मोहन से भी नहीं कही कि हम बहुत परेशान रहते हैं, तुम्हारी पत्नी हमसे ऐसे बदतमीजी से बात करती है। यही सोचती थी कि अगर हम कहेंगे तो हो सकता मोहन उसको कुछ उल्टा सीधा कहे, इसलिए नहीं कभी कहा। एक दिन सुबह उठी, एक पत्र लिखा कि बेटा मोहन, तुम हमेशा खुश रहो, तुम हमें बहुत प्यार करते हो और तुम तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी में कोई तकरार हो। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, लेकिन शायद हमारे ही नेचर में इतनी कमी है या हमारा ही नेचर उससे पटरी नहीं खाता है। इसीलिए हम ऐसा है, अब हम आश्रम में जा रहे हैं, जिस आश्रम में हम जाते थे वहाँ गुरु जी के आश्रम में जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। और बेटा हम अब घर में नहीं रहेंगे, और चूँकि हमारा ही इतना ख़राब नेचर है, हम उसके साथ अब पटरी नहीं खा पा रहे हैं। ये लिख के और एक दिन अपना 2-4 कपड़े लेके एक बैग में चली गई। जब मोहन उठा, माँ कहाँ गई माँ? कमरे में देखा, माँ नहीं थी। माँ कहाँ हो? देखा, एक पत्र लिखा था, उस पर यही लिखा था कि बेटा मोहन, तुम खुश रहो, तुम अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहो, और हमारा नेचर इतना ख़राब है कि हमारी तुम्हारी पत्नी से पटरी नहीं खा पा रही बेटा। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक तुम्हारी पत्नी हमको बर्दाश्त करेगी? तो ऐसा है, हम आश्रम जा रहे हैं, हर पल हर समय हमें याद करोगे, हमें कमरे में देखोगे, हम तुम्हारे पास रहेंगे, हम तुम्हारे दिल में हैं। लेकिन जब बहुत याद आ जाए तो बेटा मथुरा में आश्रम जहाँ गुरु जी का है वहीं चले आना, एक बार हमसे मिल लेना, बस हमारी यही इच्छा है, और तुम बहुत खुश रहना। देखिए मेरे आँख में भी आंसू आ गए, क्योंकि ऐसे कुछ इमोशनल बातें हम सुनाते हैं तो मुझे भी वो लगता है कि कैसे लोग होते हैं। और बेटा तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो, मेरे कलेजे के टुकड़े हो, हमने तुमको कैसे पाला है ये तुम जानते हो, बहू नहीं जानती। लेकिन शायद हम बहू को अच्छे नहीं लगते या हमको बहू नहीं अच्छी लगती। तो ऐसा है, तुम आराम से अपनी पत्नी के साथ रहना और अपनी पत्नी से कभी लड़ाई मत करना, ना कभी उसको उल्टा सीधा कुछ कहना। पत्नी बहुत अच्छी होती है, घर की लक्ष्मी होती, उसकी हमेशा इज्जत करना। और अपनी माँ की याद आए तो मथुरा आश्रम में, गुरु जी के आश्रम में मिलने चले आना, तुम्हारी माँ। जब मोहन ने पढ़ा तो मोहन ये बहुत अवाक रह गया कि माँ ये तुमने क्या कर दिया। मोहन जब आया, मोहन जब वो उठा, उसने पत्र पढ़ा तो बहुत ही इमोशनल हो गया। वो गया सीधे गाड़ी लेके वहाँ गुरु जी के आश्रम में माँ से मिलाया। माँ ये तुमने क्या किया? तुम घर रहो चल के, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं बेटा, मेरा नेचर बहुत ख़राब है, तुम जानते हो, बुढ़ापे में खटर पिटर होती रहती है, और हम ही तुम्हारी पत्नी बीवी से लड़ने लगते हैं। वो तो लड़ती नहीं है, वो बहुत अच्छी है, उसकी बहुत इज्जत करना, बहुत कदर करना। और हम नहीं चाहते कि बेटा अब वो हम उसके साथ रहें या वो हमारे साथ रहे। अब हमको भी तो अपना जीवन जी लेने दो। अब थोड़ी सी उम्र बची है, अपने मोहन की शरण में आ गई हूँ, अपने कान्हा की सेवा करूँगी, राधा रानी के साथ में रहूँगी, बस राधे कृष्ण जपूँगी। और क्या, अब तो देखो ज़िंदगी भर हमने तुम्हारे पापा की सेवा करी, तुम्हारी सेवा करी, अब हमें कान्हा की भी सेवा करने तो थोड़ा सा। माँ ने ऐसे कह के बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया और कहा बेटा हमसे मिलने ज़रूर आना, जब कभी भी तुम्हारे पास टाइम मिल जाए आ जाया करो। तुम्हारी माँ यहीं रहेगी और यहीं अपने कान्हा की सेवा करेगी, अपने मोहन की सेवा करेगी। और वो मेरा तो मोहन मेरे पास ही है। तुम तो कितने अच्छे ही हो, हमेशा अच्छे से बने रहना। बस उसने, मोहन ने कई बार कहा माँ तुम चलो। नहीं बेटा, अब हम थोड़ा यहाँ मोहन की सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे। तो बस
कहते हैं ना कि कभी कभी औरतें भी बहुत, जब बूढ़ी औरतें भी बहुत समझदार हो जाती हैं कि ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं या कुछ हो रहा है या बहू खिटपिट करती है तो माँ खुद अलग हो जाती है। और पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी। और हाँ, हमारी कहानी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे क्या हो रहा है। और हम अपना एक लिंक भेजेंगे, आप अपनी कहानी को व्हाट्सअप किया करिए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। जय माता दी।